कभी कभी हम जो प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है ना। यू नो हम एक डायरेक्शन सेट कर लेते हैं कि हाँ नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही मैंने भी डिसाइड करा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, ऐसा परफेक्ट आइडिया रहेगा। पर जो मैंने स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाने का स्क्रिप्ट रेडी की थी, एडिट का प्लान था, शूट भी थोड़ा रेडी था, बट फिर मैंने कमेंट्स पढ़े। लोग लिख रहे थे कि मैम इस सिचुएशन में क्या करना है, हेल्प चाहिए। और जो लास्ट मेरी दो वीडियोस मैंने जो डाली थी उनके रिगार्डिंग, जो अभी जॉइनिंग हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उसके रिगार्डिंग सबको हेल्प चाहिए थी। तो उसके लिए फिर मैंने खुद का माइंडसेट चेंज किया, बोला टेंशन मत लो, शायद तुम्हारा प्लान सिर्फ तुम्हारा था पर गॉड का प्लान सबके लिए है। सो हियर आई एम। आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। और मैंने खुद कुछ जो कमेंट्स थे उन्हें नोट डाउन करके उन्हें स्पेसिफिकली आंसर किया है। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है फिर आगे आप उस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑल राइट। और ये जो वीडियोस प्ले हो रहे हैं अभी स्क्रीन पे, तो मैंने कुछ टॉपिक सोच कर शूट करना स्टार्ट किया था कि मैं अपना रूटीन को रिकॉर्ड करूँगी, दिखाऊंगी लाइफस्टाइल, या फिर अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगी स्कूल के रिगार्डिंग और माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। और फर्दर प्रिपरेशन को लेकर भी ये वीडियो शूट मैंने स्टार्ट किए थे, बट जो भी आगे लोगों की हेल्प चाहिए थी तो उसके लिए फिर मैंने इसका वॉइस ओवर कर दिया और उस वीडियो को अटैच करके आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको फर्दर प्रिपरेशन के बारे में और डिटेल में जानना है, मैं क्यों कर रही हूँ आगे और प्रिपरेशन या और स्टडीज़ जबकि इसमें हो गया है, तो आई थिंक कमेंट्स ही आपको बताते हैं कि क्यों करनी चाहिए। क्योंकि दिस इज़ ओनली अ स्टेप नॉट अ माइलस्टोन। ठीक है, आगे और भी एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग को लेके, तो जिनको बहुत अर्जेंट है, उन्हें चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, वो ज्वाइन कर ले। जिनके पास अभी टाइम है तो वो थोड़ा रुक कर आगे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं फुल टाइम। बट मैं यहाँ अपने पार्ट टाइम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं उसको देके लाइफ बैलेंस कैसे करना है, वर्क लाइफ बैलेंस जो कहते हैं, वो करने की कोशिश कर रही हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप फॉलो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरी जर्नी में मेरा साथ दे सकते हैं। आगे और कोई गाइडेंस चाहिए उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई विल लव टू हेल्प यू ऑल। नाउ एन्जॉय। तो हेलो एवरीवन, नाउ आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। मैंने सोचा था कि मैं कुछ और बनाऊंगी वीडियोस रिगार्डिंग जॉब और कैसे मैनेज कर रही हूँ। थोड़ा बहुत वो शूट किया, फिर सबके कमेंट्स ऐसे ऐसे, मतलब ऑब्वियसली पता है जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या जानकारी लूँ, कैसे हेल्प होगी। और इतना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ग्रुप भी नहीं था। एक्चुअली जब मैंने जॉइन किया था उस टाइम पे मेरे स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह सब यही बोल रहे थे कि आपके साथ के जो भी बच्चे जॉइन कर रहे हैं, आपके जिस प्रोसेस से आप उनका एक ग्रुप होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे, somehow I managed the things और everything happened. So now I am here to help each other बहुत अच्छे से। और जैसे 2-3 कमेंट्स थे और एवरीवन वाज सेइंग दैट एक ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी बात शेयर कर सकें, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकें, हेल्प ले सकें एक दूसरे की। ऑब्वियसली उस टाइम मुझे भी लग रहा था कि कुछ तो ग्रुप को पता चले कैसे क्या है। तो आई एम मेकिंग अ टेलीग्राम ग्रुप। सो मैंने क्रिएट कर दिया है और मैं उसका लिंक भी कमेंट्स में लिख दूँगी। और सब जॉइन, जिसको भी हेल्प है जॉइन कर लीजिए ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। हमारे जिस तरीके से जॉइन हुआ है जो भी टीचर्स, उनको हेल्प हो जाएगी कि किसको कैसे पीरियड्स के लिए है कि कितने किसके पीरियड लग रहे हैं, किसकी सैलरी कैसे आएगी वगैरह वगैरह। लीव्स को लेके अभी तक हमारे लीव्स को क्लियर नहीं हुई है कि हमें कितनी लीव्स मिलेंगी, कैसे लीव्स मिलेंगी। ठीक है, तो मैं एक एक करके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। मैंने कुछ नोट डाउन कर लिया है सो दैट आई कैन हेल्प यू वाइजली, राइट।
तो 2-3 कमेंट्स ऐसे थे कि सब्जेक्ट की लिस्ट पूछ रहे हैं कि हिंदी की लिस्ट आ गई है या नहीं आई है या मैथ्स के रिगार्डिंग है। तो कुछ जो पीजीटी वाले जो इंटरव्यूज़ थे और जिनकी जॉइनिंग होनी थी, आई थिंक मोस्टली पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं, कुछ-कुछ जो रह गए हैं उनकी अपडेट कर रही हूँ साइट पे। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी लिंक भी दे दिया था साइट का, आप लोग लिंक पे जाएँ, उस लिंक को उसके सारे ऑप्शंस को सर्च कीजिए कि किसमें कहाँ पे एक तो आप डायरेक्ट होम पेज पे जाएँगे, तो आपको तुरंत जो अभी करंटली जो चल रहा होगा इंटरव्यू वगैरह, लिस्ट वगैरह वो सब दिख जाएगी, ठीक है? बाकी और चीज़ों के लिए आपको थोड़ा-सा सर्च कीजिए। आप साइट पे विज़िट कीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए, उसमें देखिए चीज़ें कहाँ पे क्या हैं। आप डायरेक्ट विभाग में भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे सारे जगह के नंबर्स दे रखे हैं। इनफैक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के टी जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल का नंबर है, वो सब मेंशन है। आप जानकारी निकालने की कोशिश कीजिए, आपको मिलेगा। आप आराम से बात कीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है? तो जो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग लिस्ट की बात थी, पीजीटी वालों के आई थिंक मोस्टली हो चुके हैं, टीजीटी वालों के चल रहे हैं और आपको अपडेट साइट पे ही मिलेगी। ऐसा नहीं पता चलेगा कि इसका हो गया है, नहीं हो गया है, ठीक है? तो आपको धीरे-धीरे साइट पे ही पता चलेगी। दूसरा था कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद निकाल देंगे क्या? एक्चुअली जॉइनिंग ही हमारी सितंबर से स्टार्ट हुई है, अगस्त सितंबर से, ठीक है? तो उन्होंने एफिडेविट उसी अकॉर्डिंग बनवाया है कि 31 मई तक वाला। पर जितना मैंने बातचीत करके पता किया है आस-पास अपने स्कूल में टीचर्स से और विभाग की भी जो इमेज है कि समाज कल्याण विभाग है, ठीक है? तो वो समाज के कल्याण के लिए ही बात करता है। मोस्टली सारे अभी तक जितने टीचर्स हैं ऑलमोस्ट सब संविदा वाले ही हैं, ठीक है? तो ऐसे चांसेस कम हैं कि आपको हटा ही दिया जाएगा, ठीक है? वो आपका रिन्यू हो जाएगा। अभी आप जॉब कीजिए और टेंशन ना लो कि हटा दिया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, आराम से आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है? मैंने जब इंटरव्यू दिया था वहाँ पे भी एक जो सर थे मैनेज कर रहे थे, तो उनसे हम बातचीत करके जानकारी ली, तो वो खुद बोल रहे थे कि मैंने खुद ऐसे संविदा पे स्टार्ट किया था, नाउ उनको इतना साल हो गया, कोई नहीं हटाता। जब तक आप खुद नहीं छोड़ना चाहेंगे, तब तक आपको नहीं हटाया जाएगा, ठीक है? रहा दूसरा फ़ोटोकॉपी के रिगार्डिंग इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेके ही जाने हैं, साथ में 2 सेट बना के लेके जाने हैं फ़ोटोकॉपी के। सो आप उनको सेल्फ अटेस्ट करके ले जाइएगा और वो वेरीफ़ाई करेंगे, आपका 1 सेट भी देखेंगे। बाकी जब आप जॉइनिंग करने जाएँगे स्कूल में, तो आपको अपना शपथ पत्र भी लेके जाना होगा और जो भी उन्होंने जॉइनिंग लेटर में स्टैम्प पेपर बनाने को कहा होगा, वो आपको स्टैम्प पेपर भी बना के लेके जाना है, जो भी इन्होंने लिख के दिया होगा एग्ज़ैक्टली सेम गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा एक एक कमेंट था कि आई थिंक कोई गर्ल थी, उसका सिलेक्शन हुआ है और उसको प्रिंसिपल ने आई थिंक 3 या 4 ही पीरियड दिए हुए हैं। तो शी वाज़ वेरी वरीड कि इतना कम पीरियड्स पे उसकी सैलरी कितनी बनेगी। तो सही बात है एंड शी वाज़ आल्सो सेइंग दैट बहुत पॉलिटिक्स है, टीचर्स सपोर्ट नहीं कर रहे। ऑनेस्टली सेइंग कि आई थिंक मुझे लगता है इन इस टाइप के जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं उन सब में बहुत पॉलिटिक्स है और बहुत कम होता है जो कोऑपरेट करते हैं। इनफैक्ट हालाँकि मेरे स्कूल में फिर भी टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, अच्छे हैं। उन्होंने अच्छे से साथ दिया, इतना उन्होंने टॉर्चर नहीं किया। तो और प्रिंसिपल भी ठीक है। तो जो मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहिए, जितना हो सकता है पॉलिटिक्स से दूर रहिए। आप अपना काम कीजिए, ठीक है? अपने सब जो भी कोई कह रहा है सुन लो, लेकिन रिएक्ट मत करो, सुन लो और जो तुम्हें ठीक लग रहा है तुम करो और एथिकल होके करो। अननेसेसरी किसी से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है और पॉलिटिक्स में मत घुसो। जितना घुसोगे तुमको ही समझ नहीं आएगा क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। सिस्टम को समझने की कोशिश करो, बस समझो और अपने तरीके से काम करो, ठीक है? पढ़ाना है पढ़ाओ और कोशिश करो कि प्रिंसिपल से अपने जो पीरियड से फिक्स करने की कोशिश करो कि इतना पीरियड तो तुम 4 से 5 पीरियड फिक्स करा लो। उसके अलावा अगर वो काम देते हैं तो ठीक है, उनसे उसको लिखित रूप में ले लो कि मैंने इतने पीरियड्स लिए हैं, तो आप इनका मुझे पर डे के हिसाब से आप मुझे सैलरी मेरी उसको बनवा दीजिएगा, ठीक है? आराम से बात कीजिए, कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं बात नहीं करेगा, आप आराम से समझाने की कोशिश कीजिएगा उनको, ठीक है? और एक और चीज़ थी कि हाँ, कि अगर आपका पीजीटी या टीजीटी में हुआ है तो कोशिश कीजिए अगर आप छोटे क्लासेस के भी आपके पीरियड्स कम लग रहे हैं, तो आप छोटे क्लासेस का भी पीरियड ले सकते हैं। आप उनसे कहिए आप लगा दीजिए मेरी सैलरी बन जाएगी, क्या इश्यू है? एक पीरियड ही तो लेना है, तो आप कैसे भी करके अपने पीरियड्स को फिक्स कर लीजिए कि 5 पीरियड तो आप फिक्स कर लीजिए, चाहे बड़े क्लास हो, चाहे छोटे क्लास हो, उन्हें पढ़ाने की कोशिश कीजिए और बात करने करके इसे फिक्स करा लीजिए, ठीक है?
और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना ही दिया है, तो हम वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे जो भी है। ठीक है, आगे की अपडेट्स अब मुझे लगता है मैं उसी चैनल पे हम लोग बात कर लेंगे। बहुत हो गया है यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू एवरीवन। कमेंट कर दीजिएगा, आगे कुछ होगा तो अपडेट कर देंगे। थैंक यू।